नहीं मम्मी, ये ड्राइवर कहाँ रह गया? चीजों में ऐसे करती है, दिमाग खराब करती है। मेम साहब मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है मेम साहब, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खिला दीजिए। मेरी बेटी को टच कर रहा है और तुम जैसे भिखारियों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ, हमेशा यही लाइन मारते हैं, हमने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है। झूठा कहीं और वैसे बता, अगर तूने कुछ खाया नहीं है तो हम क्या करें हैं? और सुबह सुबह हमारा मूड खराब मत कर, चल जाए यहाँ से। दीदी मैं झूठ क्यों बोलूंगा दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मेरा यकीन कीजिए। अबे ओए, दीदी किसको बोल रहा है? मेम साहब बोल मुझे, मेम साहब अपना लेवल देख और हमारा लेवल देख। इससे पहले मुझे गुस्सा आ जाए, चल निकल यहाँ से, भाग। मेम साहब आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैंने आपसे कौन सा बड़ा तोहफा मांग लिया है? सबसे पहली बात, तेरी औकात नहीं है हमारे सामने बात करने की, और कुछ मांगना तो दूर, कुछ नहीं हमारे पास तेरे को देने को। निकल यहाँ से। मेम साहब खाने के लिए नहीं है तो मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा। तो कुछ ज्यादा फ्रैंक नहीं है हमारे साथ, और वैसे हम तुझे पैसा क्यों दें? हैं? तो खुद कमा कर खाना। ये क्यों कमा कर खाएगा? इसे तो आदत होगी ना मुफ्त के खाने की। माना हम अमीर हैं, बहुत पैसा है हमारे पास, हाई क्लास है, लेकिन तू बता हम तुझे एक भी पैसा क्यों दें? वो पैसा हमारे लिए, हमारी इंजॉयमेंट के लिए, हम उस पे खर्च करेंगे ना। तो जैसे भिखारी को क्यों दे? तुझ जैसे भिखारी ना सिग्नल पर बहुत खड़े होते हैं, अगर हम हर को पैसा देने लगे ना तो हम ही गरीब हो जाएंगे। मेम साहब जो लोग आपके जितने अमीर भी नहीं होते ना, उनका दिल भी आपसे बहुत बड़ा होता है, वो कम से कम मुझे 2 वक्त की रोटी तो खिला देते हैं। लेकिन आप लोगों के पास इतना पैसा होने के बावजूद भी आप मेरी कुछ मदद नहीं कर रहे हैं। इतने पैसों का घमंड होना अच्छा नहीं होता है। घमंड? हाँ है हमें घमंड, क्या कर लेगा? मेम साहब घमंड पैसों का हो या किसी और चीज का, घमंड बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। घमंड अगर इंसान के अंदर आ जाए तो उस इंसान को बर्बाद कर देता है। अब ये हमको ज्ञान देगा, तुझे घमंड के बारे में क्या पता? मिस्टर रणदीप शेखावत के बारे में जानते हैं आप? हाँ सुना है, सब उनके बारे में जानते हैं, इंडिया के यंगेस्ट बिलियनियर थे। और उनका तो बहुत बड़ा बिजनेस था, लेकिन अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गए। लेकिन तू क्यों बात कर रहा है उनके बारे में? हाँ वो मिस्टर रणदीप शेखावत मैं ही हूँ। क्या? क्या वो आप है? लेकिन सर आप तो बहुत अमीर हैं, आपके पास बहुत पैसा है, फिर इस हालत में यहाँ? मेरे पास पैसा है नहीं, पैसा था। मेरा बिजनेस बहुत सक्सेसफुल था, मेरी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हो रही थी, और उसी घमंड के चलते मैंने अपना सारा पैसा खो दिया, अपने बिजनेस में लॉस करने लग गया, और धीरे धीरे मेरी खुद की गलती की वजह से मेरा बिजनेस डूबता गया। लेकिन सर आप ऐसे रास्ते पर क्यों भटक रहे हैं? आपका घर वो कहाँ है? मेरा बिजनेस लॉस में जा रहा था और मुझ पर बहुत कर्जा हो गया था, इसलिए मुझे अपना घर बेचना पड़ा। और अब तो ऐसा टाइम आ गया है कि मुझे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती है। इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि घमंड करना बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। यकीन नहीं हो रहा कि आप वही हैं जो पहले इतने अमीर थे, अब आपकी ये हालत हो गई है। सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं, इंसान को कभी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, उसको अपने पैर हमेशा जमीन पर रखने चाहिए। और आप लोगों को मेरी मदद नहीं करनी तो मत कीजिए, पर कभी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाइए। सर प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमने आपके साथ बहुत गलत बिहेव किया। हाँ हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई, वी आर रियली सॉरी। हम पैसों के चक्कर में बिल्कुल अंधे ही हो गए थे, अच्छाई बुराई का फर्क भूल गए थे, हम अपने संस्कार भूल गए थे। प्लीज हो सके तो हमें माफ कर दीजिए, हमें इस तरह से बिहेव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। आपको अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए यही काफी है। सर हमें अपनी गलती का एहसास ही नहीं, पछतावा भी है। प्लीज सर हमारे साथ चलिए, कुछ खाना खिला देते हैं आपको। शुक्रिया।